जो टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश में वो है यूज ऑफ वांट, नीड, रिक्वायर, शुड एंड मस्ट। इन सभी का यूज सेम तरीके से, मतलब इसकी जो मीनिंग होती है वो सेम होती है, चाहता हूँ या चाहिए। पर जब हम इसका यूज करते हैं किसी भी सेंटेंस में तो वो अलग अलग तरीके से होता है। कहाँ हमको कैसे यूज करना है ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरीके के जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो हमारे लिए ये प्रॉब्लम आ जाती है। हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं कि वांट, नीड, रिक्वायर एंड शुड जैसे आपको दिया हुआ है, तो आपको ये चॉइस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कि चारों में से किसका यूज कहाँ पर होगा। तो इसको मैं इजी बनाने के लिए आप लोग को आज जो समझाने जा रही हूँ वो है वांट, नीड, रिक्वायर एंड शुड के यूज। सबसे पहले हम जिसका यूज पढ़ रहे हैं वो है आपका वांट। वांट की मीनिंग होती है, वांट का अर्थ होता है चाहता हूँ या चाहिए, चाहता हूँ या फिर चाहिए। ये किस तरीके से सेंटेंस में यूज होता है हम ये देखेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए कुछ रूल होते हैं। रूल इस तरीके से है आपका कि आपको कभी भी सेंटेंस जो बनता है उसमें सबसे पहले यूज होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद देन आपको यूज करना है वांट या वांट्स का। और ये आपका यूज किस तरीके से होगा कि जो आपकी सब्जेक्ट रहेगी उसके अकॉर्डिंग वांट या वांट्स का यूज होगा। देन इसके बाद आएगा टू एंड टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड फिर आ जाएगा देन लास्ट में ऑब्जेक्ट। या फिर आपके लिए दूसरा रूल ये होता है कि सब्जेक्ट प्लस वांट या वांट्स, देन इसके बाद आपको यूज करना है ए या एन, आर्टिकल्स का यूज करना है, या ए आएगा या फिर एन आएगा। देन इसके बाद एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के बाद आ जाएगा अदर पार्ट। तो आपको किस तरीके से इसके यूज होंगे ये हम एग्जाम्पल से देख लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसा कि हम बोले तो आई वॉन्ट टू टॉक यू, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू मीट यू, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। पापा वॉन्ट्स टू स्लीप, पापा सोना चाहते हैं। इस तरीके की कुछ सेंटेंस हम बनाते हैं। जैसे कि लिखा है पापा वॉन्ट्स टू स्लीप, पापा क्या है सोना चाहते हैं, वॉन्ट्स टू स्लीप। या फिर शी वॉन्ट्स टू टॉक यू, शी वॉन्ट्स टू टॉक यू। या और देख लेते हैं आई वॉन्ट टू रेड शर्ट, मुझे रेड शर्ट चाहिए, है ना। इस तरीके के इसके यूज होते हैं वांट के। फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वो सेकंड है नीड। नीड का यूज जो होता है, नीड का मतलब भी होता है चाहिए। चाहिए लेकिन किस चीज के लिए, जो आपके जीवन का आधार हो या जो आपके जिसके बिना आपका जीवन कैसा हो, अधूरा हो। नीड का जो यूज होता है वो जिसके बिना जीवन कैसा हो, अधूरा हो, जीवन अधूरा हो। इस टाइप के सेंटेंस के लिए यूज होता है नीड। और ये भी चाहिए के लिए यूज होता है, लेकिन कब, जिसके बिना जीवन अधूरा हो उस टाइप के सेंटेंस के लिए यूज होता है। जैसे कि हम एग्जांपल के लिए कहते हैं आई नीड अ पेन। जैसे आपको पेन की जरूरत है, आपको लिखना है तो आप बोलेंगे आई नीड अ पेन। मैन नीड्स एयर, मतलब सभी को एयर्स की नीड होती है। फिर फादर्स विल नीड टू रेस्ट, आप बहुत ज्यादा वर्क कर लिए तो आपको सोने की जरूरत है। तो इस टाइप के सेंटेंस किसमें आते हैं, नीड में। इसके लिए रूल जो होता है वो इस तरीके से होता है सब्जेक्ट प्लस नीड या नीड्स का यूज होगा। ये भी आपका किसके अकॉर्डिंग होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा कि आपको नीड लेना है या नीड्स लेना है। देन इसके बाद आ जाएगा आपका नाउन, और नाउन के बाद आ जाता है आपका अदर पार्ट, अदर सेंटेंस का अदर पार्ट आ जाएगा। आपके इसके एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे कि आपका लिखा हुआ है फादर नीड्स टू रेस्ट, फादर नीड्स टू रेस्ट एज वेल, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हैं यू, जैसे कि हम सेंटेंस में ले सकते हैं यू नीड टू गो द हॉस्पिटल, आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत है, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हैं मैंस नीड एयर। तो इस तरीके के सेंटेंस आपके किस में आएंगे, वांट और नीड के लिए। दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे भी चाहता या चाहिए मीनिंग आ रही है, नीड की मीनिंग भी चाहता या चाहिए होती है। लेकिन जो चीज जिसके बिना आपका जीवन अधूरा हो या जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है उसके लिए यूज होता है नीड का। होता है रिक्वायर। नेक्स्ट आपको पढ़ना है क्या, रिक्वायर। रिक्वायर का यूज जो है वो
किस तरीके से सेंटेंस में होगा। रिक्वायर का मतलब भी होता है चाहिए, पर क्या किस तरीके से चाहिए, भोग विलास की जो चीजें होती है, भोग विलास की जरूरत, उसके लिए आता है क्या, रिक्वायर का यूज। मतलब भोग विलास की जो चीजें होगी, भोग विलास की जरूरत, तब आपको किसका यूज करना है, रिक्वायर का यूज करना है। जब भी किसी भी तरीके के सेंटेंस में भोग विलास की जरूरत दिखती है कि आपको जो मतलब ये बोलना चाहिए कि कुछ चीज खाने के लिए या फिर कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना, भोग विलास जिससे आपको मतलब बोलना चाहिए आराम मिल रहा हो, उस तरीके के चीजों के लिए आप किसका यूज करते हैं, रिक्वायर का यूज करते हैं। इसका रूल देख लेते हैं हम। रूल इस तरीके से है कि आपको सबसे पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा रिक्वायर या फिर क्या जाएगा, रिक्वायर्स। ये आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा कि आपको कब रिक्वायर लिखना है और कब रिक्वायर्स आएगा। देन इसके बाद आ जाता है नाउन, और नाउन के बाद आ जाएगा अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस का अदर पार्ट। इसके हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि किस तरीके से आपको सेंटेंस बनाया है। जैसे कि अ ग्रोविंग चाइल्ड रिक्वायर मोर फूड, है ना, लर्निंग इंग्लिश रिक्वायर पेशेंस, या फिर बोल सकते हैं आई रिक्वायर अ बॉटल ऑफ वाटर। तो इस तरीके के सेंटेंस आते हैं रिक्वायर के लिए, जैसे कि आई रिक्वायर अ बॉटल ऑफ वाटर। आपको एक पानी की आपको मतलब बॉटल पानी की बॉटल की आपको जरूरत है। या फिर बोला जाए तो अ ग्रोविंग चाइल्ड रिक्वायर मोर फूड। बच्चों को मतलब बढ़ने के लिए, वृद्धि के लिए किसकी जरूरत होती है, मोर फूड की, ज्यादा से ज्यादा अच्छी पौष्टिक चीजों की खाने की जरूरत होती है। तो इस तरीके के सेंटेंस आते हैं। या फिर एक और हम देख लेते हैं, लर्निंग इंग्लिश सीखना जो है, लर्निंग इंग्लिश रिक्वायर पेशेंस। इंग्लिश सीखने के लिए आपको पेशेंस की जरूरत है। तो इस तरीके के सेंटेंस किसके हो गए, रिक्वायर के। अगला आता है आपका नेक्स्ट यूज शुड का। शुड आपको कहाँ और किस तरीके से करना है। शुड की मीनिंग भी होती है चाहिए, लेकिन ये कब इसका यूज होता है, जब आप किसी को कुछ एडवाइस दे रहे हो। एडवाइस वाले सेंटेंस में शुड का यूज किया जाता है। जहां भी आपको एडवाइस की बात आती है, आप किसी को एडवाइस दे रहे हैं, तो एडवाइस के लिए आप किसका यूज करते हैं, शुड का यूज करते हैं। इसके लिए रूल इस तरीके से होगा कि रूल में आ जाएगा सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद देन शुड, और शुड के बाद आप देखेंगे क्या, शुड आ गया, शुड के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस का अदर पार्ट आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं किस तरीके से कि यू शुड फॉलो ट्रैफिक रूल्स, यू शुड रीड इंग्लिश, आपको इंग्लिश पढ़नी चाहिए, आपको ट्रैफिक के रूल को फॉलो करना चाहिए। यू शुड गो यूर होम, आपको आपके घर जाना चाहिए। तो इस तरीके के सेंटेंस इसमें आ जाएंगे। सबसे पहले हमने जैसा कि हमने बोला है, यू शुड फॉलो ट्रैफिक रूल्स। आपको ट्रैफिक रूल्स को क्या करना चाहिए, रूल्स का पालन करना चाहिए। आपको एक तरीके से एडवाइस दी जा रही है कि आपको ट्रैफिक के रूल्स का पालन जरूरी है कि करना चाहिए। या फिर बोल सकते हैं हम यू शुड गो यूर होम, आपको आपके घर जाना चाहिए, ठीक है। या फिर एक और तरीके से हम ले सकते हैं, यू शुड रीड इंग्लिश, आपको इंग्लिश रीड करनी चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो ये सेंटेंस आपको ये दिखा रहे हैं कि आपको एडवाइस दी जा रही है। तीनों सेंटेंस में अगर हम ध्यान से देखें तो आपको एडवाइस दी जा रही है कि आपको क्या करना है, इनको नेसेसरी तरीके से एडवाइस है कि आपको ये करना चाहिए। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है मस्ट की। मस्ट का यूज कहाँ और किस तरीके से होता है। मस्ट का मतलब भी होता है चाहिए, लेकिन कब जरूर चाहिए। कोई भी चीजें नेसेसरी हो, आपको कंपलसरी हो, तो अर्जेंट या नेसेसरी चीजों के लिए यूज होता है किसका, जरूर चाहिए के लिए मस्ट का यूज होता है। मस्ट आपको ये बताता है कि ये चीजें बिल्कुल भी जरूरी है, आपको ये करना ही करना चाहिए, 100% करना चाहिए। तो वो चीज हो जाती है मस्ट। जैसे कि हम एग्जांपल के दे सकते हैं कि वी मस्ट रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स, हमें अपने से बड़ों का क्या करना चाहिए, आदर करना चाहिए। तो ये आपको नेसेसरी कंडीशन है कि आपको मस्ट का ये बता रहा है कि आपको ये चीज बिल्कुल भी करनी चाहिए। या फिर हम देखते हैं यू मस्ट रीड इंग्लिश, आपको इंग्लिश
इंग्लिश पढ़नी ही चाहिए। सोल्जर मस्ट ओबे देयर कमांडर्स, सोल्जर्स को, सैनिकों को अपने कमांडर्स की जो भी मतलब दिया जाता है, आज्ञा दी जाती है, उनका पालन करना ही चाहिए। तो इस सेंटेंस में हम इसका रूल देख लेते हैं कि इसका रूल किस तरीके से होगा। सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट का यूज होगा, सब्जेक्ट के बाद आप मस्ट का यूज करेंगे, सब्जेक्ट के बाद मस्ट, मस्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पास अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस, आपको सेंटेंस का अदर वर्ड या अदर पार्ट्स यूज हो जाएगा। एग्जांपल के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया था सबसे पहले कि सोल्जर्स मस्ट ओबे देयर कमांडर, सोल्जर्स को अपने कमांडर की आज्ञा का पालन करना चाहिए। या फिर हमने बोला था यू मस्ट रीड इंग्लिश, यू मस्ट रीड इंग्लिश, आपको इंग्लिश पढ़नी ही चाहिए। और इसी तरीके से आप देख सकते हैं, या फिर कि यू मस्ट रीड इंग्लिश, वी मस्ट रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स। तो इस तरीके से आपके किस किस की यूज है, वांट, नीड, रिक्वायर, शुड एंड मस्ट का यूज है। सभी की मीनिंग सेम थी लेकिन सबके यूजेस अलग अलग थे। जैसा कि हमने सबसे पहले देखा था कि वांट जो है आपकी मीनिंग बताती है चाहता है या चाहिए के लिए। फिर सेकंड हमने देखा था नीड, नीड कब यूज होता है, जब आपको किसी चीज की बहुत ज्यादा जरूरत हो, उस तरीके के लिए क्या यूज होता था, नीड। फिर रिक्वायर की मीनिंग होती है भोग विलास की जरूरत, मतलब आपको जिस चीज में आराम मिल रहा हो या किसी चीज के लिए, उसमें जब यूज होता है तो वो क्या होता है, भोग विलास की जरूरत के लिए, तब रिक्वायर का यूज होता है। शुड का यूज जो होता है वो एडवाइस देने के लिए होता है। आप जब किसी को एडवाइस देते हैं, किसी अपने से छोटे को जब आप एडवाइस देते हैं तो एडवाइस वाले सेंटेंस में शुड का यूज होता है। लास्ट हमने पढ़ा है मस्ट, मस्ट का मतलब होता है कोई भी चीज कंपल्सरी या अर्जेंट चीज को बताती है। इसका यूज जो है अर्जेंट एडवाइस के लिए या फिर कंपल्सरी कंडीशन में होता है। आप इसके लिए लिख सकते हैं कि अर्जेंट एडवाइस, कि आपको ये करना ही है। इस तरीके के सेंटेंस में मस्ट का यूज होता है। ओके, थैंक यू। आपको अगर मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, और इसी तरीके से मैं आपके लिए इंग्लिश एंड मैथ्स के अच्छे वीडियो बनाते हैं।